औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान ज़हीर अब्बास। हम्दो सना के बाद दरूद व सलाम नबी मुकर्रम सरकार दो आलम रहमत मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर अनगिनत लातदाद दरूद व सलाम। आज के प्रोग्राम तलाश में कुछ ऐसी बातों का जिक्र करूंगा जो सन 2021 के लिए कुछ काबिल फ़ख्र बातें हैं, कुछ काबिल अक्साए की तरह बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़े बड़े नौजवानों को ऐसा धचका दे गई, कुछ ऐसी फैमिलियों को इस दुनिया में परेशानी की तरफ लेके चली गई। आखिरकार 2021 में हमने क्या खोया क्या पाया। अभी नए साल की इब्तिदा हो रही है, क्योंकि जो इस्लामी साल है वो हमारा यकमुल मुहर्रम में शुरू होता है और इसी तरह जो इंग्लिश का साल है उसी को ही हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं कि क्योंकि ये जो अभी एक रस्म रवाज चल पड़ा है कि इंग्लिश का जो लफ्ज़ आएगा कि 2021 इस तरह भारत आएगी तो हम उसको नया साल लेके जाते हैं, जो बहुत सारे मसाइल हैं। क्योंकि इसके ऊपर जब 2021 आता है तो हैप्पी न्यू ईयर, ये बहुत बड़ा मैसेज आता है। हैप्पी न्यू ईयर पर क्या होता है कि मुख्तलिफ होटलों पर पूरी रात जो है शराब नोशी, जनाकारियाँ, बदकारियाँ होती हैं कि वो नए साल का आगाज़ करने जा रहे हैं। चलो अल्लाह ताला हर एक को तौफीक दे कि अल्लाह ताला हर एक को सीधे रास्ते पर चलाए, सिराते मुस्तकीम पर चलाए, यही हमारी दुआ है। लेकिन आज हमने नोट करना है इस बात को, अपने ख्यालात को तब्दील करना है कि जो जहन हमारे 2021 में है क्या वो 22 में रहेंगे, क्या हम 23 में जाएंगे। 2021 से हमने क्या सबक सीखा है, 2021 में इस मुल्क के क्या हालात हुए, 2021 में कितनी उन माओं ने खुदकशियां की, कितने घरों के चूल्हे ठंडे रहे, कितने घरों में फाका कुशी का आलम रहा, कितने घरों की तमाम आसाइशों को नाकाम बना दिया गया, कितने घरों के अंदर अफरा तफरी और अंधेर नगरी फैली गई, कितने क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ 2021 में। क्या हमारे हुक्मरानों ने सिर्फ 2021 में ही अवाम को तसल्लियाँ दी या कुछ कर पाए? हमारे हुक्मरानों ने क्या 2021 में अवाम को क्या रिलीफ दिया? 2021 में जो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उसने क्या किया है? अशिया की कीमतें कहाँ है, मजदूर की योमिया उजरत कहाँ है? इसी तरह ही हमने इन चीज़ों को हमारा डिस्कस होना चाहिए। ये नहीं हमारा आना चाहिए हमने फलां को अंदर कर दिया, फलां को बाहर कर दिया। ये हमारी सियासत का अलमिया बन चुका है। पीटीआई वाले नून लीग के खिलाफ हो रहे हैं, नून लीग वाले पीटीआई के खिलाफ हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रहे हैं, काफ लीग के खिलाफ हो रहे हैं। आज वजीर दाखिला ने यह बयान दे दिया, वजीर आजम ने यह बयान दे दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया इस मुल्क पाकिस्तान का। आप बिजली की कीमतों में इजाफे देख लें, रोजाना टैक्स लगा रहे हैं जी, मैंने मुल्क के लिए ये कर लिया। क्या कर लिया तमाम सियासी जमातों ने? सवाए गरीब को फाका कुशी के कुछ नहीं दिया आपने 2021 में। खाली बढ़के मारी हैं, खाली अपोजिशन ने एहतजाज किए हैं, जाती मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं और कुछ सहाफत की काली बेड़े, कुछ एंकर्स जो आज भी उनके टोमी हैं, जो आज भी उनके बलबोते पे पल रहे हैं, जो आज भी अपने आका की जी हजूरी कर रहे हैं, वो एंकर भी इस गिरोह में शामिल हैं। क्यों? क्या अच्छे की रिपोर्ट दी है आपने इस मुल्क के लिए? आपने उन माओं के बेटों को नहीं देखा जो पाकिस्तान के सिविल हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की गफलत की वजह से उनका इंतकाल हो गया? क्या डॉक्टर साहब नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट अस्पताल में जॉब कर रहा है, टाइम नहीं है उसके पास चेकअप के लिए? वो माएँ जो अपने बच्चों को इन्हीं सिविल अस्पताल के फर्शों के ऊपर लटाकर रोती रही,
चीखो पुकार करती रही। इस मुल्क का क्या, मैं कहता हूं पंजाब का वजीर आला कहां था, यहां की मिनिस्ट्री कहां थी, यहां की हेल्थ मिनिस्ट्री कहां थी? आपने 2021 में जो गरीबों को तड़पाया है, सिविल हॉस्पिटलों की हालात देख लो, क्या हालात है वहां पर। अब प्राइवेट गन में रखे हैं, चंद बंदे हैं, वो सहाफी हैं, वो सियासी हैं, वो समाजी हैं, उनको प्रोटोकॉल के साथ नवाजा जाता है, गरीब उसी का उसी तरह है। ये हमारी हुकूमत का नया अंदाज था और नया पाकिस्तान का अंदाज था। क्या इस अंदाज से मुल्क चलते हैं? कैसे इस अंदाज को आप जमहूरियत कहते हैं? ऐसी जमहूरियत से डिक्टेटरशिप अच्छी है। जिस जमहूरियत में एक माँ अस्पताल में कल्ला रही हो, एक माँ अस्पताल में चीखो पुकार कर रही हो, एक माँ अस्पताल में ववेला कर रही हो, वहां के वो मसीहा उस माँ का तमाशा देख रहे हो, वहां के गार्ड उस माँ को धक्के मार रहे हो, और हमारा मीडिया भी खामोश तमाशाई बना रहे, हम क्या करें जी? हमारे ऊपर पाबंदी है। क्या किया इस मुल्क के लिए इस मीडिया ने अभी तक? 2021 में बिकाऊ माल की तरह काम किया इन्होंने कि जी हजूरी में लगा दी 2021 को। गरीबों का लहू कल भी बेचा गया, आज भी बेचा गया। फिर इस मुल्क में एक नया सिस्टम, नया ट्रेंड लेके आ गए, सेहत कार्ड, एक नई ड्रामेबाजी, नई टोपी ड्रामा। एक आपके सेहत कार्ड से किसी का पेट भरेगा? आपके सेहत कार्ड से क्या होगा? जिस सेहत कार्ड को आप कह रहे हैं जाए हॉस्पिटलों में धक्के मार के गरीब को जलीलो रसवा करके निकाला जाता है, आप उस चीज को मंजर आम पे लेके आ रहे हैं। ये 2021 में नया पाकिस्तान का ट्रेंड था। ये वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं सब्र करो, वजीर आला पंजाब कहां बैठा है, मिनिस्ट्री कहां बैठी है? सिर्फ और सिर्फ जी हजूरी में लगाया 2021 को, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, खाने पीने की अशिया को महंगा कर दिया, और कहते हैं कि हमने इस मुल्क को बहुत आगे लेकर चले गए, मुल्क इस तरह कर्जों से निकलता गया। नहीं, मुल्क कर्जों के नीचे आता गया। नाजरीन, हर एक ने अपना चूरन बेचा, हर एक अपनी पब्लिसिटी लेके निकला, हर एक ने एक चूरन की डब्बी बनाई और मुख्तलिफ कोनों में फिट कर दी। किसी ने अमरीयत के साथ मिलकर, किसी ने सियासी जमात के साथ मिलकर, किसी ने पीडीएम की शक्ल में, किसी ने पीटीआई की शक्ल में, किसी ने नून लीग की शक्ल में, किसी ने जीयू फे की शक्ल में, किसी ने एमक्यूएम की नज़र में। जितनी ओवरऑल सियासी जमातें हैं, सब 2021 में अपना अपना चूरन बेचते रहे, सब ड्रामेबाजी करते रहे। इस ड्रामेबाजी का अवाम को क्या नुकसान हुआ, आइए आज की मेरी इस रिपोर्ट को और आज के मेरे इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिए, और मैं आपको बताता हूं ये जो ड्रामाबाजी रचाई गई उसका खमियाजा अवाम को कैसे भुगतना पड़ा, और कैसे ड्रामाबाजी से तमाम मामलात को लेकर आए और फिर ड्रामाबाजी करते हैं कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे। ये ड्रामाबाजी, ये फिल्में, ये आज की नहीं, ये पुरानी केसें चल रही आ रही हैं। ये नया पाकिस्तान का नारा लगाने वालों के लिए भी नई केस्ट है, पुराने वालों की भी वही केस्ट है। चेहरे बदले हैं, करतूतें नहीं बदली। तो यहाँ एक ब्रेक का वक्फा होता है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम तलाश ज़रूर देखिए, ताकि अवाम को बताएं कि सियासी हथकंडे चोर मचाए शोर की असल कहानी क्या है। जी नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आपका मेज़बान हाज़िर होता है ज़हीर अब्बास प्रोग्राम तलाश में। तो बात कर रहा था मैं 2021 में सियासी चूरन बेचे गए, सियासी चूरन की खरीदो फरोख्त का मरकज़ बने। फिर एक नया टंडोरा बक्स खुला, यानी एक साल में एक टंडोरा बक्स नहीं, बहुत सारे टंडोरे बक्स खुले। इन टंडोरा बक्स में जो आवाम का टंडोरा पीटा गया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। घी की, ऑयल की, चीनी की, दालों की, चावलों की, दरअसल खाने पीने की तमाम अशिया
महंगी की गई। गरीबों को रिस्पॉन्स क्या दिया 2021 में? गरीबों को रिस्पॉन्स ये दिया कि हमने महंगाई की और मिसालें हमने दी थी, फला मुल्क का आप अंदाजा लगा लें, वहां पे ये रेट है, यहाँ पे वो रेट है। आप मुल्क पाकिस्तान के हैं, हम भी मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले शहरी हैं। क्या इन शहरियों के साथ सुतेली मां जैसा सलूक किया गया? कभी किसी ने पूछा किसी से? हालात और वाकयात को देखा? कभी किसी ने देखा कि एक मजदूर की जो योमिया उजरत है उसमें कितनी कमी वाकया हुई? अगर खाने पीने की अशिया महंगी हुई तो मजदूर की योमिया उजरत जो है 1000 रुपया। 1000 में एक गरीब कैसे अपने घर का चूल्हा जलाएगा? ये तो बताएं। मार्केट के अगर रेट देखें, आपने हर चीज के ऊपर डबल टैक्स लगा दिया है, हर चीज का रेट ऊपर है, दुकानदार भी परेशान है, कस्टमर भी परेशान है, ताजर भी परेशान है। 2021 सवाए परेशानियों को और सवाए संतकारों को झूठे अवार्ड देने के आपने कुछ नहीं किया। 2021 में भी नई खिचड़ी प्लान हो रहा है, बलदियाती इलेक्शन। क्या बलदियाती इलेक्शन से अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? जिस मुल्क की जमहूरियत सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बलियों में, सेनेट में बैठी कुछ नहीं कर रही, वहां पे बलदियाती नुमाइंदे क्या करेंगे? एक नई और ड्रामेबाजी अवाम के ऊपर मुसल्लत की जा रही है कि बलदियाती इलेक्शन हो, चेयरमैनशिप हो, काउंसलर बने, मेंबर बने। ये नया ड्रामा है। अभी ये असम्बलियों में बैठे, सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बलियों में, सेनेट में बैठे अवाम का कचूम्बर निकालने वाले सियासतदान ये बताए कि जितने आपने बिजली के बिलों पर टैक्स लगाए हैं, किसके कहने पर लगाए हैं आपने? फिर कहते हैं जी हमें नहीं इल्म। फिर आपने खाने पीने की अशिया महंगी की, मुल्क का मिनिस्टर कह रहा है मुझे इल्म नहीं है। आप रोजाना हर चीज को मेंटेन नहीं करते, महंगाई की तरफ जा रहा है, और मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है जी महंगाई होगी। ये हमें बताएं, ये अभी नया ड्रामा लेके आ रहे हो बलदियाती इलेक्शन का। गरीब के लिए क्या हो रहा है? 2021 में क्या किया है? 22 के लिए फिर एक नया ड्रामा लेके आ रहे हैं आप लोग। कभी आपने उस माँ को देखा है जिसके बच्चे रात को भूखे सोए हो, जिसका घर का चूल्हा ना जला हो, जिसके घर में आटा ना हो, जिसके घर में आयल ना हो, चीनी ना हो, खाने पीने की अशिया नहीं है लोगों के पास, और आप नई ड्रामेबाजी, नई साइंस, नई टेक्नोलॉजी दूसरे दिन देते हैं। हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। और कुछ एंकर हजरात उनकी बैठ के तारीफें कर रहे हैं। हराम का माल खाने की आदत है उन्हें लिफाफा लेकर, कोठियां लेकर, बंगले लेकर बैठे हैं कि हमने तारीफ ही करनी है लोगों की। इनको ये नहीं कहना आप गलत कर रहे हैं। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां पूरे पाकिस्तान में बनाई हैं, सारे चोर और ठग उठा दिए आप लोगों ने। घर बैठ के वो नींद से उठते हैं, अपने बिस्तर पर रेट बना के भेज देते हैं, और ऊपर से डिप्टी कमिश्नर उनकी ड्यूटी लगाते थे, जाकर रेट लिस्ट चेक करें। वो कहता है यार मैं वज़ीर आला को रिपोर्ट करनी है, मैं क्या करूं, आप ये रेट लिस्ट लगाएं और अपनी मर्जी का जो है रेट, उस रेट पे आप सौदा फरोख्त करें। ये तो चोर बाजारी है। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि चोर बाजारी भी करो और इस तरीके से करो, और आप कह रहे हैं 2021 हमारा बड़ा अच्छा साल रहा। भाई अच्छा साल नहीं रहा, गरीब के लिए 2021 बहुत बुरा साल रहा। 2021 गरीबों के लिए ये अजाबी साल रहा। 2021 गरीब लोगों के लिए फाका कुशी का साल रहा। 2021 बिजनेसमैन के लिए खसारे का साल रहा। 2021 अवाम के लिए महंगाई का दौर रहा। 2021 हुक्मरानों की तरफ से लॉलीपॉप का दौर रहा। 2021 में आपने उन मासूम बच्चों की चीखें ना सुनी जिनका सौदा कर दिया कश्मीर में, उनकी आवाज़ें नहीं सुनी आपने। वो आज भी बिल बुलाक रहे हैं, वो आज भी रो रहे हैं, आज भी मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। 2021 में भी सवाए लॉलीपॉप पे के और सवाए एहतजाज के हमने कुछ नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर भी एहतजाज कर रहे हैं,
साहब एहतजाज कर रहे हैं, अमली हाल नहीं कर रहे कुछ भी, सिर्फ मीडिया पे आए, बयान दिए, चले गए। और कुछ टीवी चैनल के वो बदमानस बैठ के कहते हैं क्या बात है आपकी गवर्नमेंट की। उन बदमानस एंकरों से मेरा ये सवाल है, आप जाएं अवाम में, सोने का चम्मच लेके बैठ गए, आप जाएं अवाम में, आपको पता चले महंगाई क्या है। आप जाएं गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के तमाम शहरों में जो चौक में खड़े मजदूर हैं उनसे पूछो जाके कि आपके घर का निज़ाम कैसा चल रहा है। उन मिस्त्रियों से पूछो, मजदूरों से पूछो जो चौकों पर खड़े हैं, चरस्तों पर खड़े हैं, कि हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए। अभी तो 3 वक्त के खाने की कोई बात नहीं करता। ये दिल खून के आंसू होता है जब इन लोगों की हम स्टोरियां लेके आते हैं। आज भी हमारी न्यूज एंकर गई प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम में वो ऐसे लोगों की दर्द भरी कहानी लेके आई कि दिल खून के आंसू होता था। वो कहते हैं जाएं तो जाएं किसका दर। अगर कोई पंजाब के दूसरे शहर से आया है तो अपनी फैमिली को क्या कह रहा है, नहीं मैं बहुत ठीक हूं, बहुत सेटअप है मेरा काम। घर वालों को वो टेंशन में नहीं देना चाहता, खुद टेंशन की जिंदगी गुजार रहा है। खुदा रहा इस मुल्क के हुक्मरानों, खुदा रहा अपनी ये सियासी खिचड़ी से बाहर निकलकर इस मुल्क की आवाम का सोचो। ये आवाम को रोजाना नई फिल्म सुनाने आते हो आप सब, इन फिल्मों से निजात दिलाओ, आवाम के लिए कुछ करो। महंगाई दिन ब दिन ज्यादा हो रही है, इसके ऊपर कंट्रोल करें। और ये जो झूठे लॉलीपॉप दे रही है गवर्नमेंट और अपोजिशन, ये अपने आप को राजी करने के लिए तमाम सियासी जमातें कर रही हैं, इस आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही। इस मुल्क में बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ महंगाई में इजाफा हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। वजीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि जो लॉलीपॉप आप भी दे रहे हैं कुछ शर्म करें और आवाम का सोचें। अपोजिशन को भी चाहिए शर्म करे, एहसास करे इस आवाम का भी, कम से कम अपनी अना को तोड़कर आवाम के लिए तो एक हो जाओ, अपनी सीटों के लिए तो एक हो जाते हो। सेनेट में भी देख लो, कोई भी आपने अगर बिल पास कराना होता है तो तमाम सियासी जमातें इकट्ठे होकर साइन कर देती हैं। और भाई गरीब के बिल के लिए भी इकट्ठे हो जाओ। अल्लाह ताला इस मुल्क के हुक्मरानों को हदायत नसीब फरमाए। प्रोग्राम तराश के साथ अपने मेज़बान ज़हीर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।